10 से 15 साल के बाद आप कागज दिखाते रहिए, वो कागज मानने लायक ही नहीं है। भारत की संसद ने ऐसा कानून पास कर दिया है। 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला गड़बड़ हो गया था। उस दरमियान में 3 ऐसे कानून बने जो इस देश के सनातनी, इस देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति को नष्ट करने के लिए है। लेकिन क्योंकि उससे हमारा कोई फर्क, हम तो पेट्रोल के पैसे बढ़ने पे सड़क पे निकलते हैं, प्याज के दाम बढ़ जाने पे देश की सरकार गिराते हैं। हम वो लोग हैं भाई। ये राष्ट्र बचेगा या नहीं बचेगा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा घर चला जाए, हमें तो कल कोई 2 रुपए किलो का चावल दे दे 6 महीने के लिए, हम उसे सरकार दे देंगे। यार कहां थे आप, कहां गए? 1991 में भारत के अंदर एक कानून बना जिसे हमारी टीम के विष्णु शंकर जैन ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और मान करके केंद्र सरकार को नोटिफाई किया है कि 4 हफ्ते में जवाब दें। ये गुस्सा, ये जोर जोर से बोलने के पीछे एक ही बात है कि अगर आप सब लोगों ने साथ नहीं दिया, ये मशाल आगे नहीं बढ़ाई, तो हम कोई बहुत अमृत पी के नहीं आए हैं कि हमको ये करना, ये सबको करना है। ये हम सबके सामूहिक तौर पे और इंडिविजुअली अस्तित्व का झगड़ा है। शर्मा जी के मकान में आग लग गई तो वर्मा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्मा जी के मकान में आग लग गई तो यादव जी को कोई मतलब नहीं है, और धीरे धीरे मकान जलते जा रहे हैं। 1991 में एक कानून पास हुआ और उस कानून के तहत यह कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसके तहत यह हुआ कि आपने, क्योंकि अयोध्या मूवमेंट बहुत पीक पे था, तो अयोध्या को उन्होंने उससे निकाल दिया, उस कानून से अयोध्या को बाहर कर दिया और कहा कि कानून बन गया और संसद में पास हो गया, और उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यह एक्ट क्या कहता है? यह एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जितने भी उससे पहले आक्रांता लुटेरे आए थे, उन्होंने जितने भी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई हैं, गुरुद्वारों को तोड़कर चर्च बनाए हैं, मठों को लूट करके उस पे चर्च बना दिए हैं, जो पिछले 700-800 साल से थे, इनकी स्थिति यथावत रहेगी। ये एज इट इज ही रहेंगे, स्टेटस इसको रहेगा, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आज मेरा घर कोई लूट ले, मेरे घर पे कोई कब्जा कर ले, और भारत की पार्लियामेंट ये कानून बना दे कि आपके मकान पे जो कब्जा किया है, ये स्थिति अब ऐसे ही रहेगी, उससे आगे की बात करिए। तो ये जो 30-40 हजार मंदिर टूटे हैं, ये जो गुरुद्वारों को लूटा गया है, इन सबको आपने कहा 15 अगस्त तक जो थे ऐसे ऐसे ही रहेंगे। हमने कहा भारत की पार्लियामेंट को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है, यानी 47 से पहले मेरे बाप दादा नहीं थे क्या, उनकी प्रॉपर्टी को किसी आक्रांता ने लूटा, उसने तोड़ा, उस पर कब्जा कर लिया। भारत की आजाद, सो कॉल्ड आजाद सरकार की एक जुडिशरी कहती है, पार्लियामेंट कहती है कि अब ये यथास्थिति रहेगी भाई, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसको चैलेंज किया। मुसलमानों को खुश करने के लिए 76 में इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में सेकुलर शब्द लाए, और फिर जब मुसलमान खुश नहीं हुए, तो वो खुशी होते नहीं, अल्लाह से नहीं खुश, अब मोहम्मद से नहीं खुश, तो हमसे क्या खुश होंगे वो। उनको खुश करने के लिए 1993 में जिस सरकार ने भारत के संविधान को लिखित में सेकुलर बनाया, लिखित में सेकुलर बनाया, क्योंकि उससे पहले तो सेकुलर था ही नहीं, उसी सरकार ने 1993 में एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को कहा कि भारत में बिना किसी से पूछे, यानी फैसला मेरे बारे में हो रहा है, मुझसे नहीं पूछा जा रहा, कहा कि इस देश में 5 मजहब के लोग माइनॉरिटी हैं, ये अल्पसंख्यक है, और घोषित कर दिया, एक ऑर्डर जारी हो गया। बाद में फिर संसद ने उसको रेक्टिफाई कर दिया, किसी ने पूछे नहीं। ये 1993 में हुआ, और रातों रात एक बन गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। यानी भारत का संविधान की एक धारा कहती है कि भारत का हर नागरिक बराबर है, उसे सबको बराबर की अवसर
मुहैया कराना सरकारों का काम है। भारत के संविधान में सब बराबर है। ये ओरिजिनल संविधान है, वो आज भी लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है, खूब बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, रोज इसकी चर्चा होती है। वो पहले तो सेकुलर हुआ 76 में, फिर अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत 1993 में आपने इस देश के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा किया, कहा नहीं इन्हें ज्यादा जरूरत है, तुम्हें कम जरूरत है, क्योंकि तुम गिनती में 100 करोड़। और उसकी जो डेफिनेशन बनाई वो भी क्लासिक है। देश में 50,000 पारसी हैं टोटल पॉपुलेशन। मैं तो अभी वापी गया था, जब वहां मुझे कुछ पारसी मिले, उनके यहां तो संकट यह है कि जो लास्ट राइट होते हैं पारसीज में, जो लास्ट राइट होते हैं, लास्ट राइट करने के लिए एक विशेष किस्म का आदमी चाहिए जो पूजा वूजा कर सकता है, वो हर एक को परमिशन नहीं होती। इंदिरा गांधी का कोई रिश्तेदार था, उसकी डेथ हो गई थी, तो उनका लास्ट राइट होने थे वापी के पास में जो उनका फायर टेम्पल है, तो उसके लिए आदमी नहीं मिल रहा था। तो फिर किसी साहब ने बाकायदा परमिशन ली उन धार्मिक गुरुओं से, तब जाके लास्ट राइट किए। उनके यहां लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे। 50,000 पूरे देश में उनकी पॉपुलेशन है, 1.5% सिख है, 1% बौद्ध है, 3.5% ईसाई हैं और 19% मुसलमान हैं। ये 1993 की बात बता रहा हूं मैं आपको। इस देश में आज की डेट में 29 करोड़ मुसलमान, जो पूरे भारत में आप किसी भी इस्लामिक देश से तुलना कर ले, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान कहीं नहीं है, लेकिन वो माइनॉरिटी है। इसको विशेष सरकार की मदद चाहिए। तो करोड़ों करोड़ रुपया मेरा और आपका उस मदद में जा रहा है। रिकॉर्ड निकाल के देखा, आरटीआई लगाई, आरटीआई में इस सरकार ने हमको जवाब दिया। हमने सिर्फ इतना ही पूछा था कि व्हाट इज द बेसिस टू डिक्लेयर समबडी और सम कम्युनिटी इज माइनॉरिटी। सरकार ने आरटीआई के जवाब में कहा कि ऐसी न कोई डेफिनेशन तैयार हुई थी, न कोई ऐसा बेसिस तैयार किया गया था कि भाई ये 19 से 20 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी हैं और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी हैं। ये उनका जवाब आ गया। हमने कहा कि यूएनओ की जो डेफिनेशन है, उनका जो चार्टर है, उसका जो सेक्शन है, उसके तहत भी वो ये कहता है यूएन कि जिस किसी भी देश के अंदर लिंग्विस्टिक यानी भाषाई तौर पे, रिलीजियस यानी ही मजहबी तौर पे टोटल पॉपुलेशन का 1.5% यानी 1.5% जो होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। हमने कहा उसको ही लागू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि आपका एजेंडा सत्ता में था और सत्ता में उन ताकतों को मजबूत करना था जो हमें वोट देता है और इस देश को समाप्त करता है, उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और 1995 में आपके यहां वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और 2013 में मनमोहन ने जाते जाते उसको पार्लियामेंट में एक कानून बना दिया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट की एक ही धारा बताता हूं, आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और नहीं आपको यकीन हो, जाइए पार्लियामेंट में ढूंढिए और कहिए वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 क्या है, सेक्शन 40 पढ़ लीजिए। हम कहां कहां लड़े मेरे भाई। हमारे पास तो कोर्ट में देने के लिए अब जो छपते हैं कागज, उसके लिए भी पैसे नहीं है, केस फाइल करने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सब छोड़ के आए हैं और इस काम में पैसा कमाने नहीं आए हैं। हम कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है। 2013 में एक कानून बना, जो अमेंडमेंट थे उसे अब संसद ने कानून का अमली जामा पहना दिया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 ये कहता है कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के जाहिलों की जो संगठन है, निपट जाहिल लोग हैं उसमें, सिवाय नमाज पढ़ने के अलावा कुछ नहीं पढ़ते, उनको यह ताकत दी गई है। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के 2 लोग अगर वो इस हॉल में आए, इस हॉल के मालिक से बात करें और कहें कि इस जमीन को हमारे बाप दादाओं की जमीन थी और ये जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, इसे आपको खाली करना है, तो आप कहेंगे ये कागज दिखाएं, आप यही करेंगे शरीफ आदमी? नो, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के 2 लोगों को यह अधिकार है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंदौर को ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट वर्ड नहीं है, they will order the district magistrate to vacate this place within 24 hours and district magistrate has to comply this order and report to the वक्फ बोर्ड। और उसके बाद आप बाहर बैठ के
इस लड़ाई को लड़ने के लिए वक्फ बोर्ड की जो लीगल टीम है उसके सामने, जो चोर है, जो मर्डरर है, जो कातिल है, फिर उसके सामने आप उनसे कहेंगे कि ये मेरी जमीन है, वो कहेंगे ये जमीन आपकी नहीं, फिर आप कोर्ट जाइए। तब तक इस जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी की हो गई। इसे कहते हैं साइलेंट लैंड जिहाद। 1947 में देश नहीं बटा था, हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं था, उन्हें इस मुल्क को लेना था। डायरेक्ट एक्शन उन्हें करा। सैयद सोहराब वर्दी जो यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग का पहला डायरेक्ट एक्शन बंगाल में हुआ। 11,000 हिंदू बच्चे बच्चियों मर्दों को काट दिया था। 1 महीने तक सड़कों पे ऊपर लाशें पड़ी हुई थी। 16 अगस्त 1946 की घटना है। 1 साल बाद पाकिस्तान बन गया। ये पाकिस्तान में लैंड गई है आपकी, और जो बची हुई लैंड आपके पास है, जिसे आपको बड़ा गर्व होता है, हम 100 करोड़ हैं, छोटी छोटी 100-100 गज 200 गज के लिए लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है। वो तो बड़े एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। वो इसके लिए लड़ ही नहीं रहे कि राष्ट्रपति भवन तुम्हारा है, ये संसद तुम्हारी है, ये बड़े बड़े घर जो आप बना रहे हैं, आपको बड़ी गलतफहमी है कि ये आपके हैं ना, क्योंकि आपको आदर्श में जीने की स्थिति में रहना चाहते हैं। ये आदर्शवाद जब भी अच्छा है जब समाज और व्यवस्था आदर्श हो। न समाज आदर्श है, न व्यवस्था आदर्श है। यहां वही ताकतवर है जो किसी का खून कर सकता है, जो किसी की जमीन छीन सकता है। आप कानून में जाइए ना, आपकी कोर्ट क्या लचरस है। देश का पहला ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन हिंदूवादियों को यह लगता है अरे चलो यार, चलो कुछ पिंड छूट गया। 47 में पाकिस्तान बना, लोगों ने कहा चलो मुसीबत खत्म हो गई, अब हम आराम से रहेंगे। 70 साल बाद इस देश में 700 से ज्यादा पाकिस्तान भारत की धरती में है। भारत सरकार का और राज्य सरकार का ऑफिसर उनके इलाकों में बिजली का बिल लेने नहीं जाता। 700 बता रहा हूं गिन के, उंगलियों पे गिन लीजिए। आप चुनाव जीते एक अलग बात है, हार जीत अलग है, लेकिन यह राष्ट्र आज भी सोना चाहता है। बहुत अमीर लोगों के पास रास्ता है, वो अमेरिका चले जाए। कितने लोग चले जाएंगे अमेरिका, कितने लंदन चले जाएंगे, कितने ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। इसका मतलब है आपको सिर्फ अपनों से मतलब है, इस धरती से कोई लेना देना नहीं है। कोई सुभाष, कोई सावरकर नहीं पैदा होने वाला, कोई भगत सिंह नहीं आने वाला, आप ही को लड़ना है। आप छोटी सी जमीन पे सगे भाइयों में खून कर देते हैं, लेकिन देश की जमीन को आपने ऐसे बांट दिया जैसे फ्री में आपने किसी को दे दिया, और आज भी आप ये कर रहे हैं। इसलिए इस्लाम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, अकॉर्डिंग टू द कुरान, ये जो मज़ारें हैं, ये जो कब्रें हैं, ये इस्लाम में हराम है।